हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था और हमारे चैप्टर नंबर 3 का नेम था डाटा हैंडलिंग। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमारी जो एक्सरसाइज 3.2 चल रही थी और एक्सरसाइज 3.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द वेट्स इन केजी। हमारे पास वेट दिया हुआ है केजी में ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ आ क्लास आर। ठीक है, 15 जो स्टूडेंट्स है उनका आपको वेट दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वेट क्या है, 38, 42, 35, 37, 45, 50, 32, 43, 43, 40, 36, 38, 43, 38, 47। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन ये हमें कह रहा है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा, कि मुझे इस डाटा का मोड फाइंड आउट करना है और मीडियन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अरेंजिंग द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, कि हम डाटा को क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। एंड असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है छोटे से बड़ा। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या आएगा, 32, फिर 35, 36, 37। देखो बच्चों, यहाँ पे 38 जो है वो 3 बार आएगा। ठीक है, क्योंकि 3 बार आ रहा है। फिर 40, 42, 43 कितनी बार आएगा, यहाँ पे 43 आएगा 3 बार। 45, 47, 50। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें पता है मोड क्या होता है। मोड जो है, जो नंबर जो है सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वो आपका क्या होता है, मोड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, 38 जो 38 है वो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है। और जो 43 है वो भी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब ये दोनों जो डाटा है, ये दोनों डाटा जो है वो 3 बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हमारा जो मोड है वो दोनों हो जाएंगे। 38 भी हमारा मोड होगा और 43 भी हमारा मोड होगा। ठीक है, अब आता है मीडियन। मीडियन क्या होती है, मिडिल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब मिडिल ऑब्जर्वेशन देखो, यहाँ से 7 छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 7 छोड़ दिया मैंने। यहाँ से 7 छोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरे पास क्या आ गया, 40। तो ये 40 जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, मिडिल वैल्यू होगी। तो हमारा मिडिल ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इज देयर मोर देन 1 मोड, क्या एक से ज्यादा मोड है। ठीक है, तो हम कहेंगे यस देयर आर 2 मोड्स, कि हमारे पास यहाँ पे 2 मोड्स हैं, क्योंकि एक मोड क्या निकल रहा है 38 और दूसरा मोड क्या निकल रहा है 43। तो यहाँ पे क्या है, 2 मोड है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा, मुझे इस डाटा का मोड एंड मीडियन कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो पहले ये डाटा दिया हुआ है 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13, 14। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमारा काम क्या है, अरेंजिंग द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, कि जो डाटा हमें दिया हुआ है उसे हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग मतलब होता है छोटे से बड़ा। ठीक है, तो 12 कितनी बार आएगा, 2 बार, 13 भी 2 बार, 14 3 बार, फिर 16 और देन 19। ठीक है, अब देखो मोड क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, कि मैक्सिमम सॉरी मोड मतलब ये होता है कि जो डाटा जो है मैक्सिमम टाइम्स रिपीट होता है वो आपका क्या होता है, मोड होता है। ठीक है, तो मोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 14 हो जाएगा, क्योंकि 14 जो नंबर है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 3 बार रिपीट हो रहा है 14। ठीक है, तो आपका 14 क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। ठीक है, मीडियन क्या होती है, मिडिल ऑब्जर्वेशन होती है। तो इधर देखें 1 2 3 4 हम यहाँ से छोड़ देंगे, 1 2 3 4 हमने यहाँ से छोड़ दिया। तो ये जो 14 है ये हमारी क्या हो जाएगी, मिडिल ऑब्जर्वेशन। तो हमारा जो मीडियन होगा वो क्या हो जाएगा, 14। ठीक है, तो बोथ मीडियन एंड मोड आर इक्वल। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है।
अब हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है बार ग्राफ। ठीक है, हम सबने बार ग्राफ पढ़ा है लास्ट जो हमारी क्लास थी 6th क्लास, उसमें हम सबने बार ग्राफ पढ़ा है। तो देखो बच्चों, बार ग्राफ क्या होता है? अ बार ग्राफ इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, एक बार ग्राफ क्या होता है? नंबर्स को दर्शाने का तरीका होता है यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। ठीक है, हम जो बार्स यूज करते हैं उनकी जो विड्थ होती है वो क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है, मतलब एक ही साइज की होती है। एंड द लेंथ ऑफ द बार्स डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी एंड द स्केल यू हैव चूजन। ठीक है, जो लेंथ होती है बार्स की वो डिपेंड करती है आपकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर कि आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कम है, उसके ऊपर डिपेंड करती है, और आपके स्केल के ऊपर डिपेंड करती है कि आपने स्केल कैसा चूज करा है। ठीक है, आप स्केल छोटा यूज करेंगे, मतलब जैसे आपने यूज करा कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट। ठीक है, तो आपकी हाइट क्या होगी? बढ़ जाएगी। अब आप यूज कर रहे हो कि 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 20 स्टूडेंट्स, तो आपकी हाइट क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द बार्स जो है डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी, एक तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, दूसरी आपकी स्केल के ऊपर डिपेंड करती है कि आप स्केल कैसा चूज कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम बार ग्राफ को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? फॉलोइंग डाटा गिव्स टोटल मार्क्स आउट ऑफ 600। ठीक है, ऑब्टेन बाय 6 चिल्ड्रन ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास। ठीक है, एक क्लास है जिसमें 6 स्टूडेंट्स हैं, 6 बच्चे हैं, और आउट ऑफ 600 में से उनके कितने मार्क्स आते हैं उसका डाटा आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है? रिप्रेजेंट द डाटा ऑन अ बार ग्राफ, इसको आपको बार ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स और यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन। ठीक है, तो अजय के कितने मार्क्स आए हैं? 450। बली के कितने मार्क्स आए हैं? 500। दीप्ति के 300, फिजा के 360, गीतिका के 400 और हरी के 540। ठीक है, तो ये आपको टेबल दी हुई है, इस टेबल की हेल्प से आपको क्या करना है? बार ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, बार ग्राफ जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हमारी 2 एक्सेस होती है, एक तो क्या होती है? एक्स एक्सेस होती है, और दूसरी क्या होती है? हमारी वाई एक्सेस। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, और उनके बीच में जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। ठीक है, दूसरी चीज हमारी ये जो है, ये हमारा जो बॉक्स होता है, ये वाला जो बॉक्स है, इस बॉक्स में आप देखोगे तो आपको 10 लाइन अंदर दिखाई देंगी। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से यहाँ पे देखो आपके पास 10 लाइंस जो है वो बनी हुई होती है। ठीक है, ये सब तो बार ग्राफ तो सब बच्चों ने देखा हुआ है। ठीक है, अब देखो हम इस बार ग्राफ पे यहाँ पे हम जो डाटा दिया हुआ है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या ले ली? एक तो एक्स एक्सिस ले ली। ठीक है, इसको मैंने कह दिया ये हमारी एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये जो है दिस वन, ये हमारी क्या है? वाई एक्सिस है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे 0 से स्टार्टिंग करी, और मैंने यहाँ पे ये जो 10 लाइन है उनको कितना मान लिया? 100। ठीक है, 200 300 400 500 600 700 800। ठीक है, ये आगे चलता रहेगा यदि हमारे पास वैल्यू बड़ी है तो। ठीक है, वाई एक्सिस पे मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ मार्क्स आउट ऑफ 600 कि 600 में से उनके कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा कौन सी एक्सिस पे रिप्रेजेंट होती है? वाई एक्सिस पे। ठीक है, यहाँ मैंने रिप्रेजेंट कर दिया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो फर्स्ट ये जो है ये हमें किसके बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है? अजय के बारे में। ठीक है, अजय के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये अजय जो है वो 450 पर है, तो ये 400 के बाद जो ये वाली लाइन होगी ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? 450 को। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा अजय। ठीक है, सेकंड आता है ये हमारा है बली।
ठीक है, इसके कितने हैं 500, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 500। ठीक है, ये आती है हमारी दीप्ति। ठीक है, दीप्ति की हमारे पास है, ठीक है, दीप्ति की है हमारे पास 300, तो मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया 300। ठीक है, दीप्ति। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है दिस वन इज फिजा। फिजा के कितने हैं 360। तो देखो बच्चों, ये जो लाइन है ये 350 की है, तो इसके ऊपर वाली जो लाइन होगी वो किसकी होगी 360 की, और ये हमारे पास क्या है फिजा। ठीक है, नेक्स्ट आता है ये वाला हमारे पास क्या है गीतिका, तो यहां पे हम इसको लिख देंगे गीतिका। ठीक है, गीतिका का कितना है 400, तो ये हमारा रहा 400। ठीक है, फिर आता है हरी। हरी का कितना है 540, तो देखो बच्चों ये हमारा 550 है, 550 से जो ये नीचे वाली जो लाइन होगी वो किसकी होगी 540 की। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है हरी, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे हरी। ठीक है, ये हमारा क्या था बार ग्राफ था, और मैंने यहाँ पे बार ग्राफ जो है उस पे हमने जो डाटा दिया हुआ था उसको क्या कर दिया था रिप्रेजेंट कर दिया था। ठीक है, और यहाँ हमें स्केल लिखना हमेशा जरूरी है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि स्केल जो है 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 100 मार्क्स की। एक जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 100 यूनिट्स, 100 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा बार ग्राफ था। अब हम इसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। तो देखो बच्चों, एक्सरसाइज 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, मुझे क्या करना है बार ग्राफ का यूज करना है, और बार ग्राफ का यूज करके मुझे क्या करने हैं क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये हमारे पास बार ग्राफ है जिसमें एक्स एक्सिस पे हमें दिया हुआ है पेट एनिमल्स, ठीक है, और वाई एक्सिस पे हमें दी हुई है स्टूडेंट्स। ठीक है, डॉग्स में कितने हैं 8 स्टूडेंट्स, कैट्स 10, रैबिट्स 2, ये क्या है हैमस्टर्स है 5, और अदर्स है 3। ठीक है, यहाँ पे पेट्स ओन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 की क्लास 7 के बच्चों कितने, मतलब किनके पास, कितने बच्चों के पास पेट्स है, मतलब डॉग कितने बच्चों के पास है, कैट्स कितने बच्चों के पास है, रैबिट्स कितने बच्चों के पास है, इस तरह से। अब है फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, कि सबसे पॉपुलर पेट कौन सा है। तो सबसे पॉपुलर पेट देखो कैट है, क्योंकि कैट कितने बच्चों के पास है 10 स्टूडेंट्स के पास। ठीक है, बी पार्ट है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज पेट, कितने बच्चों के पास डॉग है, तो कितने बच्चों के पास है 8 के पास है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8। ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें ये कहा गया है कि रीड द फॉलोइंग, रीड द बार ग्राफ, हमें बार ग्राफ को रीड करना है, विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 consecutive years एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, ये हमें बार ग्राफ दिया हुआ है जिसमें 5 लगातार हमें ईयर का डाटा दिया हुआ है। ठीक है, कि जो बुक स्टोर वाला है वो कितनी बुक सोल्ड करता है, बेचता है 5 साल लगातार। ठीक है, तो देखो बच्चों 1989, ठीक है, इस ईयर में उसने जो बुक सोल्ड करी है वो कितनी बुक सोल्ड करी है 175। ठीक है, 990 इसमें इसने बुक सोल्ड करी है 475। ठीक है, 990 नहीं है 1990। ठीक है, यहाँ पे है 1991, इसमें इसने बुक जो सॉल्व करी है वो कितनी है 300। ठीक है, 1992 बुक कितनी सॉल्व करी है 225।
ठीक है। 1993 में बुक जो सॉल्व करी है वो कितनी है, 600, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये कह रहा है about how many books were sold in 1989, 1990, 1992 इन ईयर में कितनी बुक सोल्ड की है। तो 1989 में 175, 1990 में कितनी है 475, 1992 में कितनी है 225, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड आता है इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, मतलब लगभग 475 बुक्स कौन से ईयर में सोल्ड की गई है, अबाउट 225 बुक्स सोल्ड, और 225 बुक्स कौन से ईयर में सोल्ड की गई है। तो देखो बच्चों यहाँ पे 1990 में तो 475 बुक्स सोल्ड की गई है, ठीक है। 1992 में कितनी बुक सोल्ड की गई है 225, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है इन विच ईयर्स वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड, ठीक है। 250 से कम बुक्स कौन से ईयर में सोल्ड की गई है। तो देखो 1989 एंड 1992 इन दोनों ईयर में जो बुक सोल्ड की गई है वो 250 से कम बेची गई है, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे हमारे पास क्वेश्चन फोर्थ आता है। क्वेश्चन फोर्थ ये कहता है कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। तो आप कैसे एस्टिमेट लगा रहे हो कि 1989 में इतनी बुक सोल्ड की गई है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बाय रीडिंग द ग्राफ, कि ग्राफ को रीड करके वी कैलकुलेट दैट 175 बुक्स वर सोल्ड इन 1989, की 1989 में जो बुक सोल्ड की गई है वो 175 की गई है, ठीक है। अब देखो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, ठीक है। 6 डिफरेंट क्लासेस है जिसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपको दिए हुए हैं। रिप्रेजेंट द डाटा ऑन अ बार ग्राफ, आपको क्या करना है, बार ग्राफ, ये जो डाटा दिया हुआ है उसको बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। पहला कॉलम क्लास, दूसरा नंबर ऑफ चिल्ड्रन। फिफ्थ में कितने बच्चे हैं 135, सिक्स्थ में 120, सेवन्थ में 95, एट्थ में 100, नाइन्थ में 90 और 10th में 80, ठीक है। अब देखो बच्चों सबसे पहले मुझे क्या बनाना था, इसका बार ग्राफ बनाना था। तो मैंने यहाँ पे ले ली एक्स एक्सिस और यहाँ पे ले ली वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पे मैंने रिप्रेजेंट कर दी हमारी क्लास और वाई एक्सिस पे मैंने रिप्रेजेंट कर दी नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। अब देखो यहाँ से स्टार्टिंग 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, ठीक है। यहाँ मैंने स्केल लिख दिया कि मेरा स्केल जो होगा वो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू क्या होगा 10 चिल्ड्रन, ठीक है। मतलब 1 यूनिट 10 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मुझे 5th क्लास को बताना है, तो 5th कितनी है 135, तो 30 और 40, तो ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी 135 को, ठीक है। 6th क्लास में कितने बच्चे हैं 120, तो ये 120 रहा, ये 6th क्लास, ठीक है। 7th क्लास में कितने बच्चे हैं 95, तो ये वाली जो लाइन होगी 95 को रिप्रेजेंट करेगी 7th क्लास में, ठीक है। 8th क्लास में कितने बच्चे हैं 100, ठीक है। 9th में कितने बच्चे हैं 90, तो ये हमारा रहा 90, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। 10th में कितने बच्चे हैं 80, ये हमारे पास लाइन रही 80, ठीक है। ये जो एक लाइन होती है ना वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, ए, हाउ वुड यू चूज अ स्केल। आपने स्केल कैसे चूज करा है, तो हमारा जो स्केल है वो क्या है, 1 यूनिट इक्वल में 10 चिल्ड्रन की 1 यूनिट 10 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मतलब कि ये जो बॉक्स है इसके अंदर कितने बच्चे हैं, 10। ठीक है, सेकंड आता है, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। ठीक है, कौन सी क्लास ऐसी है जिसमें मैक्सिमम बच्चे हैं और कौन सी क्लास ऐसी है जिसमें मिनिमम बच्चे हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम देखो बच्चों, इस ग्राफ में देखो सबसे ज्यादा किसमें है, 5th में है, और मिनिमम सबसे कम किसमें है, 10th में। ठीक है, क्योंकि 5th में तो है 135। ठीक है, और 10th में जो है वो कितने बच्चे हैं, 80। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सी, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। ठीक है, 6th में कितने बच्चे हैं, 120, और 8th में है 100। ठीक है, तो 120 और 100, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा, 12, रेशियो कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, तो कट जाएगा, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, तो हमारा रेशियो कितना आ जाएगा, 6:5। ठीक है, तो ये बच्चों, ये बार ग्राफ जो है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और अब